दोस्तों मान लीजिए इस दुनिया में केवल 2 महिलाएं मौजूद हैं और बाकी सब नष्ट हो चुकी हैं, तो क्या ये 2 महिलाएं मानवता को जीवित रखने में सफल हो पाएंगी? हमें मालूम है हमारा ये सवाल सुनकर कई सारे लोग बोल रहे होंगे कि भला ये कैसे हो सकता है, ये होना तो असंभव है। चलिए मान लेते हैं ये होना असंभव है, लेकिन तब क्या हो जब महिलाओं की जगह 2 मादा राइनो हो जो अकेली बची हो और इनकी प्रजाति के बाकी सभी राइनो खत्म हो चुके हैं। तो आपका क्या कहना है, क्या ये अपनी प्रजाति को विलुप्त होने से बचा पाएंगी? अगर यहाँ आपका जवाब ना है तब तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, और अगर हाँ है तब तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके सामने ऐसे कई राज खुलेंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको भी ये पता चलेगा क्यों राइनोसोरस की जान बचाने के लिए इनके ही सींग काटने पड़ रहे हैं। दोस्तों अप्रैल 2013 को मास्क पहने हुए कुछ लोग आए और आयरलैंड के म्यूजियम में चोरी करके 9-2-11 हो गए, और जब ये देखा गया कि उन्होंने क्या चोरी किया है तो हर किसी के होश उड़ गए। असल में इन्होंने पूरे म्यूजियम से ना ही ज्वेलरी चोरी की, ना ही कोई आर्ट पीस, बल्कि उन्होंने तो 4 राइनो के सिर चोरी किए थे, या फिर कह लीजिए उनके सींग चोरी किए थे। अब ये सुनकर हैरान मत होना कि उन्होंने सिर्फ सींग ही क्यों चोरी किए, क्योंकि जब हम आपको उनकी कीमत बताएंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और उससे पहले चलिए आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ले चलते हैं, जहां केवल 2 ही मादा नॉर्दर्न व्हाइट राइनो हैं, जिनका नाम नाजिन और फतू है। वैसे तो एक समय में इनके कई भाई बहन हुआ करते थे जो ईस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका के कई सारे देशों में रहते थे, लेकिन जब 1970 और 2003 में अवैध शिकारियों की एक लहर से निकली तो उसी में इन सभी की मौत हो गई, जिस वजह से ये दोनों ही अकेली बची हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रजाति के राइनो में केवल ये दोनों ही अकेली हैं। बाकी तो आपको कई प्रजातियों के राइनो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और इतनी ज्यादा खूबसूरत भी। और यही कारण है कि इन दोनों को बचाने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट से ज्यादा सिक्योरिटी लगी रहती है, जिसका अंदाजा आप इनके आसपास मौजूद सोल्जर्स को देखकर लगा सकते हैं कि कैसे ये सभी हाथों में हथियार लिए इन राइनो की रक्षा कर रहे हैं और हर समय अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि गलती से भी अगर किसी ने इन पर हमला करने की कोशिश की तो ये सोल्जर उसे मौत के घाट उतार दें। अब हमें नहीं पता कि इन दोनों मादा राइनो को ये पता होगा कि ये अपनी प्रजाति की आखिरी जीव है, लेकिन जिस हिसाब से ये रहती हैं उसे देखकर ये लगता है कि इन्हें गार्ड्स के आजू बाजू रहने की आदत सी हो गई है, वरना तो कोई और होता तो अब तक इन गार्ड्स की हालत खराब कर चुका होता। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होकर इनके आसपास रहती है। पर अफसोस दोस्तों, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद हर बार गार्ड्स इन जानवरों को बचाने में कामयाब नहीं होते। तभी तो दुनिया का अकेला सुडान नाम का मेल नॉर्दर्न व्हाइट राइनो मर गया, जिसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि बढ़ती उम्र थी, और इसका तो भाई साहब कोई इलाज नहीं है। अब इस समय केवल 2 मादा राइनो बची है, और जहां तक हमें पता है 2 मादा राइनो मिलकर तो अपनी प्रजाति को विलुप्त होने से नहीं बचा सकती। पर विज्ञान तो कुछ और ही कहता है, जिसके मुताबिक एक ऐसा भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें फीमेल्स को मेल की जरूरत होती ही नहीं है, जहां फीमेल के सेल्स अपने आप ही डेवलप होते हैं। इस प्रोसेस को पार्थोजेनेसिस कहते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, ये चीज कई सारे जानवरों में पाई जाती है, जैसे कि आप छिपकली और दीमक को ही देख लीजिए। यहाँ तक कि साल 2017 में एक अजीब से शार्क ने कई सारे अंडे दिए, जिसमें से 3 बेबी शार्क का जन्म हुआ। पर सोचने वाली बात ये थी कि इस फीमेल का पिछले 3 सालों से मेल्स के साथ कोई भी कांटेक्ट ही नहीं था, और ये इस प्रोसेस का पहला रिकॉर्डेड केस था जो शार्क में पाया गया था। पर जब 11 साल की फीमेल रेटिकुलेटेड पाइथन, जिसने कभी भी किसी मेल के साथ संबंध ही नहीं बनाए, उसने जब अंडे दिए तो हर किसी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। खुद ही सोचिए, आपकी बिल्ली घर पर रहे और कभी बाहर ना जाए, फिर अचानक से वो बच्चे दे दे तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, वैज्ञानिक भी इस सांप के अंडे देने पर ऐसे ही हैरान हुए। हालांकि इस बात का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया कि ये फीमेल्स बिना नर जानवरों के बच्चों को जन्म क्यों दे रही है। शायद इन्हें लग रहा हो कि हम क्यों किसी पर डिपेंड रहें, चलो खुद से ही संसार की शुरुआत की जाए। काफी अच्छा आइडिया ना? पर बदकिस्मती से ये चीज राइनो के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि राइनो मैमल्स में आती है और मैमल्स इस प्रोसेस के जरिए बच्चों को जन्म नहीं दे सकता। अब इतना कुछ होने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये प्रजाति तो विलुप्त हो जाएगी, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक हर एक जीव को जीवित रखने की पूरी कोशिश करता है,
और इसलिए उनके पास इस नॉर्दर्न व्हाइट राइनो के मेल और फीमेल दोनों के जेनेटिक मटेरियल्स मौजूद हैं, जिन्हें वो किसी नॉर्मल मादा राइनो की बॉडी में डालकर इन्हें वापस से अस्तित्व में ला सकते हैं और उसकी पूरी प्लानिंग भी शुरू कर दी गई है। वैसे इन सारी चीजों को देखकर हमारा दिमाग में ख्याल आता है कि न जाने कितने जानवर इसी तरह विलुप्त हो गए। अगर हमें इस तरह की टेक्निक के बारे में पहले पता होता तो हम कई सारे जानवरों को विलुप्त होने से बचा सकते थे। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो जानवर विलुप्त हो गए उनको बचाया जाना जरूरी था? अपना जवाब अपने होस्ट दोस्त सैम को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर आप हमसे पूछे तो जितने भी जानवर प्रकृति से लुप्त हुए हैं उनके यहाँ से जाने के पीछे कोई न कोई कारण तो जरूर रहा होगा, फिर चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या फिर कुछ और। ऐसे में वो अगर वापस से यहाँ पर लाए जाएंगे तो न सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। अब जाहिर सी बात है कि सालों पहले विलुप्त हो चुके टाइटेनोबोआ सांप अगर वापस से आ जाएं तो वो कितनी तबाही मचाएंगे। और लंबे लंबे दांत वाले विशालकाय मैमोथ हाथियों को तो हम भूल ही गए, वो तो किसी से कम नहीं थे। खैर, वो तो खतरनाक जानवर थे जिनका अभी होना हमारे लिए नर्क से कम नहीं था। पर इस समय जो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो है वो हमारे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, पर फिर भी वो विलुप्त हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह हम इंसान ही है। जहाँ पहले के समय में जानवरों का शिकार करना एक कला समझी जाती थी और लोग अपने आप को अमीर और काबिल दिखाने के लिए शिकार करते थे, वो तो पहली बार 16वीं शताब्दी के मध्य में जानवरों को बचाने के लिए आवाज खड़ी की गई थी। और यही वजह है कि आज हमें जानवरों को बचा कर रखना पड़ रहा है। अगर हम पहले ही इस चीज का ध्यान रखते तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता, और न ही हम इस तरह 2 मादा राइनो के परिवार को बढ़ाने के बारे में इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनाते। वैसे यह बात केवल विलुप्त हो रहे जानवरों की नहीं है, बल्कि बात तो हम इंसानों के लालच की भी है। अब जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको 4 राइनो के सींग की चोरी के बारे में बताया था, क्या आपको पता है उन सींग के केवल 2 पाउंड की कीमत $6,50,000 थी। और अब तो ये कीमत और ज्यादा बढ़ गई होगी, जहां लोग हाथी के दांत से लेकर राइनो के सींग तक को चोरी करके ले जाते हैं और फिर इन्हें महंगे दामों में बेचा जाता है, ताकि दुनिया भर के अमीर लोगों के घरों को सजाने के लिए शो पीस तैयार किए जा सके। फिर भले ही उसके लिए जानवर को मौत के घाट ही क्यों न उतारना पड़े। लोगों को ये मंजूर है, लेकिन पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही कारण है कि शिकारी लगातार हाथी और राइनो को मारते चले आ रहे हैं, जिस वजह से हाथी की भी जनसंख्या में काफी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि राइनो के सींग को केवल पैसों के लिए ही नहीं निकाला जाता, बल्कि लोगों का मानना है इसका इस्तेमाल करने से सभी बीमारियां दूर हो जाती है। अब दोस्तों, वजह कुछ भी हो, लोग अपने स्वार्थ के लिए ही जानवरों को मार रहे हैं और इसी चीज को रोकने के लिए एक तरीका ढूंढा गया। जब हम सबको पता है राइनो की सींग को उसके बचाव के लिए बनाया गया है, लेकिन उसकी रक्षा करने वाले सींग की वजह से अब उसके कत्ल हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये हल निकाला गया कि कब तक शिकारियों को रोका जाएगा। क्यों ना हम खुद ही राइनो की सींग को काट लें, ताकि कोई भी शिकारी लालच में आकर इन्हें न मारे। क्योंकि जब कोई शिकारी इनकी सींग काटता है या फिर इन्हें मारकर इनके शरीर से सींग निकालता है, इन दोनों ही सूरत में राइनो की मौत हो जाती है। पर जब एक्सपर्ट्स ये काम करते हैं तो उनका पहला मकसद इस जानवर की जान बचाना होता है, इसलिए वो कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि एनेस्थीसिया देकर उसकी बॉडी को सुस्त कर देते हैं, ताकि जानवर को दर्द भी बिल्कुल महसूस न हो। और अगर कोई चोट वगैरह उसे लगे तो उसका इलाज भी ये लोग उसी टाइम कर देते हैं। और सींग कटने के बाद काफी दिनों तक उस राइनो का ख्याल रखा जाता है। अब अगर साफ शब्दों में कहें तो जिस सींग को इस जानवर के बचाव के लिए प्रकृति ने बनाया था, आज वही इसकी दुश्मन बनी पड़ी है। इसलिए इसे काटा जा रहा है, ताकि इस बदलते दौर में इन्हें जिंदा रखा जा सके, जिसकी सबसे बड़ी वजह कहीं न कहीं हम इंसान ही है। बाकी आपका हम इंसानों की वजह से विलुप्त हो रहे जानवरों के बारे में क्या कहना है, और आपका इसको लेकर क्या सुझाव है, हम कमेंट में जानना चाहेंगे। बाकी इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।